हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ बहुत ही खास टॉपिक कि जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके दिमाग में तो ये बात आती ही है। साथ में बहुत सारे लोग जो उसके आसपास पड़ोसी, जो उसको प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग हैं, उसकी फिक्र करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ आती ही है कि आखिर जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। लेकिन आज की जो वीडियो है वो खास लड़कियों के लिए है कि आज की वीडियो में हम 10 ऐसे लक्षणों की बात करने वाले हैं जो कि अगर आपके गर्भ में लड़की है तो आपके बॉडी में ये लक्षण दिखेंगे। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से ये बात पहले ही बता दूंगी कि भारत में लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है, इसके लिए सज़ा हो सकती है। तो जितने भी ये सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है। और देखिए, कोई भी बात स्पेशली जब हम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं होती हैं। क्योंकि ये होता है ना, 100 में से अगर 60-70 औरतों को भी ये सिम्टम्स दिखते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसा होता है लड़के में और ऐसा होता है लड़कियों में। तो हम उन्हीं लक्षणों की बात करेंगे। ना मैं ये कहूँगी कि ये 100% सही है, ना मैं ये कहूँगी कि ये 100% गलत है। जी नहीं, ये काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक आपको मदद करता है अनुमान लगाने में, जानने में कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है और या फिर लड़की है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं 10 ऐसे लक्षणों की जो कि आपको बता देगा कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रेगनेंसी में औरत का सुंदर लगना। जी हाँ, कहते हैं कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में लड़की होती है ना, तो वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। एक्चुअली लोग कहते हैं कि जो विमेन का हार्मोन्स होता है, जो फीमेल हार्मोन्स होता है ना, उसकी वजह से आपके बच्चे का सॉफ्टनेस, उसके त्वचा की जो खूबसूरती होती है माँ में भी आ जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में बच्ची है, मतलब लड़की है, तो माँ और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। उसकी त्वचा में काफ़ी निखार आ जाता है, उसके फेस पे एक अलग ही ग्लो दिखता है। तो अगर आपके बॉडी में भी ये सिम्टम दिख रहा है तो कंफर्म हो जाइए कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। देखिए, कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये इस वजह से होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पे बहुत ध्यान देते हैं। तो अच्छा खाते हैं, अच्छी सी डाइट लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारी स्किन पे दिखता है, हमारे फेस पे दिखता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, ये काफ़ी हद तक सही है। लेकिन अगर बड़े बुजुर्गों की बात माने तो अगर आपका प्रेगनेंसी में चेहरा खिल गया है, एक अलग सा ग्लो दिखने लगा है, तो मुबारक हो, आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है जी मचलाना या फिर उल्टी होना। देखिए, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी औरतों के साथ, बहुत सारी औरतों के साथ नहीं भी होता है, मेरे साथ नहीं हुआ था ये वाला सिम्टम, लेकिन बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है कि उनका जी मचलाना या बहुत ज़्यादा उल्टी आना। मतलब कंपेयर करें, अगर लड़का किसी के पेट में लड़का है उससे कंपेयर करें ना, तो ये सिम्टम्स जिसके पेट में लड़की होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कॉमन देखी जाती है। एक्चुअली होता क्या है, मतलब हार्मोन्स के जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि कुछ लोगों की बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको वॉमिट आता है, पानी भी नहीं पचता है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में मुझे पानी भी नहीं पचता था। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है, बहुत ज़्यादा थकान है, आपको उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्टिंग के जो 3 महीने में होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अगर आपके साथ इस टाइप के सिम्टम्स रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, आपको खाना अपच हो रहा है, नहीं सही से आपका डाइजेस्ट हो पा रहा है, उल्टी हो रही है, जी मचला रहा है, तो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है रूखे सूखे से बेजान बाल। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर आपके गर्भ में एक लड़की है ना, तो आपके जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली, मतलब आपका स्कैल्प जो होता है
ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। आपके बाल में जो शाइनिंग होती है, जो एक ग्लो दिखता है, मतलब फेस का ग्लो तो आ गया लेकिन आपके बाल जो होते हैं ना डैमेज हो जाते हैं बुरी तरीके से। तो अगर आपके फेस में ग्लो है लेकिन आपके बाल डैमेज हो गए हैं, रूखे सूखे से बेजान हैं और बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं रह गई है आपके बालों में और ग्रोथ तो है नहीं, ऊपर से हेयर फॉल हो रहा है, तो ये वाला जो सिम्टम होता है ना वो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में लड़की को दर्शाता है। तो अगर आपके साथ भी ये वाला सिम्टम है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि चर्बी का बढ़ना, लेकिन कहाँ, आपके पेट पे और आपके निचले हिस्से पे, जैसे आपके हिप्स पे और आपके मतलब आपके कूल्हे पे और आपकी थाइस पे अगर बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ रही है, आपके पेट के दाहिने बाएं साइड में, मतलब आपका पेट जो है गोल मटोल सा लग रहा है, आपके पेट के अगल बगल में यहाँ चर्बी बढ़ रही है, पेट पे चर्बी बढ़ रही है, आपकी कमर चौड़ी हो रही है, आपकी थाइस पे चर्बी बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा फैट जो है वो आपके गोलाई में आ रहा है, पेट भी गोलाई में, कमर और थाइस सब कुछ, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना वो लड़की है। वहीं अगर आपका पेट निचले हिस्से पे, मतलब नीचे वाला पेट जो है वो उभरा उभरा लग रहा है तो लड़का होता है। लड़की के सिम्टम्स जो होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लड़की के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पेट को गोलाई में आपका पेट निकल रहा है ना और आपकी थाइस हिप्स पे बहुत ज़्यादा चर्बी है तो मुबारक हो, आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है जी। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि जो गर्भवती महिला है उसकी भूख का क्या पैटर्न है। ऐसा मानते हैं कि अगर आपके गर्भ में लड़की होती है ना तो आपको भूख कम लगती है बहुत। एक तो देखिए जी मचलाता है, उल्टी होती है, तो वैसे ही खाने का मन कम होगा, प्लस इसमें भूख भी कम लगती है, आपका खाने का भी मन कम होता है, थोड़ा बहुत खाया तो वो भी वॉमिट हो जा रहा है, मन सही नहीं रह रहा है तो खाने का भी उतना मन नहीं होता है। तो ये जो पैटर्न होता है भूख लगने वाला, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कहते हैं लड़का है। लेकिन वहीं अगर आपके खाने का पैटर्न चेंज हो गया है, आप जितना पहले ही खाती थी उससे भी कम खाने लगी हैं, आपका मन नहीं होता है खाने का, तो जो भूख का कम लगना ये दर्शाता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। तो इस तरीके से इस पैटर्न को भी नोटिस करके आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है क्रेविंग, किस चीज़ को खाने का आपको क्रेविंग हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट औरत जो है, मतलब आप जो गर्भवती हैं, उसके क्रेविंग का पैटर्न मीठा है या फिर तीखा चटपटा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको मीठा जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ या मीठी चीज़ खाने का बहुत मन होता है, क्रेविंग के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कई बार ऐसा होता है तलब सी लग जाती है, कोई चीज़ खानी है मतलब खानी है, वो खाने के बाद ही जाके सुकून मिलता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है मीठे को लेके, मीठे में कुछ भी, आइसक्रीम, चॉकलेट, एनीथिंग, अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो जो लक्षण है, लक्षण नहीं कहेंगे, एक मान्यता कहेंगे, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मेरे केस में सही है तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पहले के लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट होने का टाइम सर्दी है या गर्मी, इस चीज़ से भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। देखो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब हाँ ऐसा हुआ है, इसलिए बस मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा मानते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट, जो आपने कंसीव किया है वो अगर ठंडी में किया है तो आपके गर्भ में लड़का, मतलब आपको बेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपने कंसीव गर्मी में किया है तो कहते हैं कि आपको लड़की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को मैं 100% या कितने हद तक आपको कहूँ कि हाँ मैं मानती हूँ, मेरे साथ हुआ है इसलिए बस ठीक है, नहीं तो ऐसा मुझे थोड़ा सा ये अलग सा लॉजिक लगता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है आपको बता दूं। तो इस तरीके से गर्मी में कंसीव किया है या फिर ठंड में, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप उनकी बातों पे मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है बच्चे की हलचल। जी हाँ, बच्चे का मूवमेंट देख के भी काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। कहते हैं कि सिर जो होता है वो लड़कियों का छोटा है तो होता है,
लड़कों का बड़ा होता है। पेट में ऐसा आकार को लेके भी कहा जाता है कि लड़कों के आकार के कंपेयर में लड़कियों का आकार छोटा होता है। तो देखो, जब लड़की छोटी होती है ना तो पेट में उसको काफ़ी स्पेस मिल जाती है, और लड़का थोड़ा भारी होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको स्पेस कम मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पेट में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा हलचल फील हो रही है तो कंफर्म हो जाइए कि आपके गर्भ में एक लड़की है। तो इस तरीके से बच्चे की हलचल को भी नोटिस करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है बच्चे की धड़कन। जी हाँ, देखिए स्टार्टिंग में तो सारे बच्चों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो सबकी धड़कन तेज ही होती है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब जो चौथा महीना लगता है, उस टाइम पे आप बच्चे की पल्स को, अपने उसकी धड़कन को नोटिस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी आप जान सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। ऐसा माना जाता है कि 140 BPM से ऊपर अगर उसकी धड़कन है तो कहा जाता है कि आपके गर्भ में एक लड़की है, यही संकेत करता है। वहीं अगर 140 से नीचे है तो कहते हैं कि गर्भ में लड़का है। तो इस तरीके से धड़कन को भी काउंट करके आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है मूड स्विंग्स। वैसे तो कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, प्लस आपके मेंटली जो प्रेशर होता है, फर्स्ट टाइम अगर आप माँ बन रही हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम माँ बन रहे हो तो बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होती है कि सही से हो पाएगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा, बच्चा सही होगा, क्योंकि आपके लिए सारे अनुभव जो होते हैं नए होते हैं, आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता है। तो भी ऐसा कहते हैं कि आपके मूड स्विंग्स का जो पैटर्न होता है ना, वो देख के लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी। देखिए, मूड स्विंग्स होना कॉमन है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, प्लस जो भी आप जहाँ रह रहे हो उसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, सबके होते हैं। बट अगर आपके मूड स्विंग्स ना बहुत, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, मीन्स आपने एकदम से आप दुखी हो जाते हैं, एकदम से आप खुश हो जाते हैं, एकदम से, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़की होने का संकेत देता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि प्रेग्नेंट लेडी के सोने का तरीका, वो कैसे लेट के, कैसे सो के वो कंफर्टेबल फील करती है। ऐसा माना जाता है कि जो गर्भवती औरत है, मतलब प्रेग्नेंट औरत है, वो अगर दाहिने साइड करवट लेके सोती है, मतलब सीधे हाथ को अगर करवट लेके सोती है, उस तरीके से आपको मतलब उसको कंफर्टेबल लगता है, उसकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने का संकेत है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बात की बहुत सारे लक्षणों की, जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।